एबीएस न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ेंगे एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद एक पुरानी मिसाल को आज सामने फिर एक मर्तबा ताज़ा होते देखा है। यानी अक्सर लोग एक मिसाल दिया करते थे, हज्जाम है या डॉक्टर। एक शख्स ने खुद को डॉक्टर जाहिर करते हुए कि डेंटल में खिदमत अंजाम दे रहा था। एक पेशेंट के वहां पर पहुंचने पर उसने उसका इलाज करने के बहाने दांत सही करने के बजाय उल्टा दांत को ही तोड़ दिया। जब घर वालों ने पूछा कि इस तरीके से क्यों किया, तो उसने कहा कि ये मामला कुछ और मजीद बिगड़ गया। दूसरी जानिब आपको राब्ता करने की जरूरत है। बस यही मामले के बाद पेशेंट की मजीद हालत मुंह की और भी खराब हो गई, जिसके बाद दूसरे दवाखानों ने मुंतकिल करना पड़ा। इस वाक़े के बाद मुतासिरा की वालिदा ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया और ऐसे फेक डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बाद अज़ां इस मामले पर डॉक्टर मोहम्मद मंजूर अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स सर्जन एसोसिएशन ने भी मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता खान है। मेरी लड़की को 15 डेज से दांत में प्रॉब्लम था। तो हमारे रिलेटिव्स में किसी ने बताया कि मोगलपुरे में किसी ने प्रेफर किए थे कि मोगलपुरे में एक डॉक्टर है, वहाँ पर लेके जाके बताओ दांत। लेकिन वहाँ पर हम गए, 2-3 बार भी विज़िट करे और उन्होंने बोले कि नहीं, दांत निकालना पड़ेगा। तो मैं बोली ठीक है फिर। तो उन्होंने बोले कि दूसरे लेडी डॉक्टर का मैं आपको प्रेफर करता हूँ, आप वहाँ जाओ। उनका नंबर दिए करे तो वो डॉक्टर तो आउट ऑफ थे। डॉक्टर आउट ऑफ होने के बाद में मैंने इनको वापस से कॉल की कि वो लेडी डॉक्टर तो आउट ऑफ है। तो मैं बोली क्या आप डॉक्टर नहीं हैं, आप नहीं निकाल सकते? तो बोले हाँ मैं भी निकाल सकता हूँ। बोले मैं 3000 चार्ज करता हूँ। तो मैंने ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल दीजिए। फिर हम गए, वहाँ पर जाने के बाद में इतना बच्ची को पेन था तो उन्होंने इंजेक्शन्स दिए। पहले तो 2 लगाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ, फिर और 3 लगाए। लगाने के बाद में उन्होंने, डॉक्टर बोले ज़ोर से खींचे तो बच्ची ज़ोर से चिल्लाई। आधा दाँत तोड़ दिए उन्होंने। तोड़ने के बाद में एकदम छोड़ दिए। बोले कि नहीं, बच्ची को आप कुछ दूसरे डॉक्टर के पास ही बता लो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो मैंने बोली जब आपको नहीं आ रहा था तो आपको उतना भी नहीं करना था। तो मैंने ठीक है चलो आते हैं। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तो पहले उन्होंने यही सवाल करे कि आप किधर बता कर आए, क्योंकि आधा दांत ऑलरेडी टूट गया है। और वो जिस तरह से उन्होंने बच्ची को क्लीन करे थे, वो पूरा जबड़ा अंदर से कट कर दिए थे, पूरा खून मुंह में। इतनी तकलीफ़ से मैं फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा। फिर अब मेरा मतलब सिर्फ ये एक ही है कि वो डॉक्टर है नहीं, वो एक हाइजीनिक है। और उन्होंने मुझे पहले बोलना चाहिए था कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो वो मेरा ओपिनियन रहता था कि मैं निकालना चाहूँ या ना निकालना चाहूँ। जब इतना सब होने के बाद में वो अभी भी एग्री नहीं हो रहे कि मैं हाइजीनिक नहीं हूँ, वो यही बोल रहे कि डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है तो प्रूफ कर दी। फिर मेरे को तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी लड़की अभी अनमेरिड है और उसका दांत तोड़ दिए करे, ये ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने पीएस गए, भवानी नगर पीएस गए, वहाँ पे गए, एफआईआर दिए, कंप्लेंट करे। उनको भी वहाँ से बुलाने लगा है तो वो बंदा पैरों पे गिर रहा है कि माफ़ कर दो, आपका जो भी चार्ज हुआ है वो मैं कर देता हूँ, मैं आपको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा देता हूँ, मैं 30-40,000 जो भी है मैं दे देने को तैयार हूँ। मैं बोली मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्यों, आज मेरी लड़की के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उससे ज़्यादा हो रहा है या उससे कम हो रहा है, मगर ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। मेरे को ये है, अभी बस यही है कि भाई ये बंदा या तो अपनी दुकान बंद करे या अपने आप को प्रूफ करे कि मैं डॉक्टर हूँ। क्योंकि मैंने तो पूरा कंप्लेंट एफआईआर भी दर्ज कर दी हूँ और मैं भी ये एक्नॉलेजमेंट लेके डेंटल काउंसलर के पास भी जाने वाली हूँ। जहाँ तक मेरी पहुँच है मैं वहाँ तक जाऊँगी, इसका पीछा तो छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मंजूर अहमद है। आई वाज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड डेंटल सर्जन एसोसिएशन। हमारा एसोसिएशन जो है इंडिया में कई सारे स्टेट्स में है। वी हैव द डीसी मेंबर्स। हमारा एसोसिएशन में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबर्स है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हम लोग कई सारे इश्यूज पे डेंटल के रिलेटेड पे ऑल ओवर इंडिया काम करते रहते। जैसा जो इंसिडेंट हुआ था हैदराबाद में लास्ट 1 डे बिफोर, जो डॉक्टर के नाम पे जो डेंटिस्ट नाम बोल के जो हाइजीनिस्ट और जो टेक्नीशियंस ट्रीटमेंट कर रहे, और जो हुआ था इंसिडेंट, जो एक दांत निकालने जाके दांत पूरा अंदर छोड़ दिया गया, सिर्फ क्राउन पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया गया। उसके बाद पेशेंट को काफी सारा पेन हुआ था और उसके बाद वो लोग जाके एफआईआर भी फाइल करते एक हाइजीनिस्ट के ऊपर। हम लोग यही बोल रहे हैं एड्सा की तरफ से, जो तेलंगाना के लोग हैं
वो और सिर्फ रजिस्टर्ड डेंटिस्ट के पास ही जाइए। और आप कैसा फाइंड आउट करते हैं रजिस्टर्ड डेंटिस्ट? तेलंगाना स्टेट डेंटल काउंसिल वेबसाइट में जाइए, वहां पर फाइंड ए डॉक्टर बोल के एक ऑप्शन आता, जो जिस डॉक्टर के पास भी जा रहे हो वहां पर उन डॉक्टर का नाम वहां पर एंटर करिए। अगर से डॉक्टर का नाम वहां पर आ रहा तो आप ये समझिए कि ये वाज द रजिस्टर्ड डेंटिस्ट इन तेलंगाना स्टेट रजिस्टर्ड डेंटिस्ट। और जो भी चीज है, या हाथी हो, किडनी हो, जो भी हो, आप डोनेटेड दूसरा आदमी का लेके आप रख सकते हैं, मगर दांत एक ऐसा चीज है वो दूसरा आदमी का लेके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप डोनेटेड का किसी और का लेके नहीं रख सकते। एक बार जिंदगी में एक बार दांत आ गया, जैसा दूध का दांत 20 दांत आते, वो चले जाने के बाद जो परमानेंट दांत आते, एक बार 32 दांत आ गए, उसको कुछ भी हुआ तो फिर वो रिप्लेस नहीं कर सकते अपन, फिर रीग्रोथ भी नहीं होता। इसलिए मैं यही बोल रहा कि एक दांत जो है अपना एक मोती से उससे भी अभी कॉस्टली है। तो आपका जो डेंटल ट्रीटमेंट है, जो डेंटिस्ट को जिसको चूज कर ले रहे, वो बहुत सोच समझ के चूज करिए, और जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है सिर्फ उन्हीं को चूज करिए। और तेलंगाना में काफी बढ़ गया है कि जो हाइजीनिस्ट बोल के, टेक्नीशियन बोल के, फलाना टिकाना बोल के ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं, और डॉक्टर बोल के मेंशन कर रहे हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ बीडीएस और एमडीएस जो डॉक्टर ये डिग्री है, सिर्फ वही लोग जो है डॉक्टर रखने लगा, डेंटिस्ट कहने का उनको हक है। बाकी के जो टेक्नीशियंस है, जो हाइजीनिस्ट है, इन लोगों को डॉक्टर रखने का और मैं डेंटिस्ट तुम बोलने का काम पर इजाजत नहीं देता। कोई भी डेंटिस्ट एक्ट नहीं बोलता, ना कोई भी काउंसिल अपने को ये बात परमिशन नहीं देता। उसके बावजूद भी तेलंगाना में कई सारे लोग रखे। तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ 40 रजिस्टर्ड हाइजीनिस्ट है। आज के दिन पे 13,300 रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा वो 13,300 चल रहा, और 40 रजिस्टर अपने पास हाइजीनिस्ट है। यहाँ पर तो हजारों के हाइजीनिस्ट आ गए तेलंगाना में, वो कहां से आ गए, कहां से इनको नंबर मिल रहा, ये समझ नहीं आ रहा। हम लोग एक ही गुजारिश कर रहे हैं, जो भी लोग आए हैं तेलंगाना में, वो लोग अपना डेंटिस्ट को वाइजली चूज करिए। जो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है उनके पास ही जाके ट्रीटमेंट करिए। जो इंसिडेंट्स हो रहे, ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड डेंटल सर्जन एसोसिएशन की तरफ से एक राउंड टेबल मीटिंग करके इसके ऊपर कैसा एक्शन लेना, तेलंगाना स्टेट डेंटल काउंसिल को कैसा रिप्रेजेंटेशन करना, हम लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर डिस्कशन करके एक फैसला लेंगे। थैंक यू।